हेलो साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। पुष्पा 27 ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज अभी मैं देहरादून के परेड ग्राउंड में हूँ। हम लोगों की यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है सारे उत्तराखंड के आशा प्रोग्राम वालों की। तो यहाँ पे हम लोग अपनी समस्याओं पे चर्चा करेंगे, अपने कार्यों पे। और इतने काम हम लोगों को दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों की कोई भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। एक और सरकार कहती है समान कार्य समान वेतन, लेकिन कहाँ है वो समान कार्य समान वेतन? कुछ भी नहीं है। आज भी आशा प्रोग्राम वाले बहुत परेशानी से, बहुत तंगी से गुजर रहे हैं। हमारे कई भाई बहनें अब रिटायर होने के कगार पे हैं, 60 साल उनको पूरे हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य दे पा रहे हैं। बार बार हमारे भाई बहन लोग उच्च अधिकारियों के आगे और जो हम लोगों के अधिकारी लोग हैं और हम लोगों के जैसे मुख्यमंत्री, हर एक से हम लोग अपनी समस्याओं के बारे में कहते आ रहे हैं, लेकिन कोई निराकरण उन चीज़ों का नहीं हो रहा है। मेरा कहना ये है, मेरी यही अपील है अपने अधिकारी लोगों से, सरकार से, कि वो आशा प्रोग्राम की समस्याओं को सुने, समझें और उनके कार्य, उनके दायित्व को देखें। वो कितना काम करते हैं, कितना फील्ड में। आशा प्रोग्राम ने ही NHM की नींव रखी थी। जब NHM था तो सिर्फ आशा प्रोग्राम उसमें था, लेकिन आज आशा प्रोग्राम को बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। एक सामान्य से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, किसी भी विभाग में अगर कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, जिला समन्वयक है, एज ए फैसिलिटेटर है, एज ए फील्ड वर्कर है, तो उसकी सैलरी और हमारी सैलरी में बहुत अंतर है। आज हमारी आशा बहनों पे पूरे गांव की जिम्मेदारी है। आज हमारी फैसिलिटेटर बहनों पे 30-35 गांव की जिम्मेदारी है। आज हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पे पूरे एक ब्लॉक की जिम्मेदारी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पे पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्टिंग, हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरा डाटा इकट्ठा करके देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं है। तो हमेशा एक डर बना रहता है कि कब हम लोगों को निकाल दे, क्योंकि यही कहा जाता है पीछे से तो लाइन है। लेकिन हम लोगों ने जो अपने 2006 से अभी तक का जो ये अमूल्य समय दिया है हमने स्वास्थ्य विभाग को, तो उसका क्या? अभी यहाँ पे सारे भाई बहन लोग अपनी मांगों को लेके आए हैं। देखते हैं हम लोगों की कितनी मांगें पूरी होती हैं। हमारे जो अधिकारी लोग हैं कितना सुनते हैं हम लोगों के बारे में। ये देखो सब आए हैं दूर दूर से। मेरा मयंक भैया कहाँ गया? देखो मेरे भैया शादी तक नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करें इतनी कम सैलरी में? कैसे भाभी की सारी इच्छाओं? नमस्कार सर। नमस्ते। आप कहाँ से आए हैं? मैम मैं पौड़ी से आ रखा हूँ और मेरे साथ अभी कौन से पद पे हैं आप? हाँ जी, मैं आशा प्रोग्राम में 2015 से डिस्ट्रिक्ट डेटा असिस्टेंट के पद पे काम कर रहा हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, तो हम लोगों की एक ही रणनीति है और एक ही हम लोग चाह रहे हैं कि हमें जो मानदेय मिल रहा है वो कम से कम सम्मानजनक होना चाहिए। ठीक है ना? हम 2015 से काम कर रहे हैं और 7-8 हज़ार में हम लोग काम कर रहे हैं। आज की डेट में कोई भी ऐसा बता दे कि जो 7-8 हज़ार में स्टार्ट करे, अपना कमरे का किराया दे, बिजली का दे, पानी का और दूध का या खाने का, या फिर उसके साथ में अपना फैमिली भी पाल ले, है ना? तो हम लोगों का एक ही वो है कि कम से कम मानदेय इतना मिलना चाहिए कि कम से कम हम अपनी फैमिली का तो भरण पोषण कर सकें। अब हम कर्जा ले लेकर तो फैमिली का भरण पोषण कर नहीं सकते। या नौकरी की भी देखो, अगर नौकरी अभी हम यंग है, हमें तो चलो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना? पर आप इधर करेंगे तो आपको दिखाई देंगे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इस उम्र में कहीं भी नौकरी के लिए बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना? और दूसरी चीज, नौकरी अगर हम विभाग में कर रहे हैं तो कम से कम ये हमारा अधिकार है, ठीक है ना? नौकरी करना, आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो, ये कोई समाधान नहीं होता। अगर विभाग हमें ये बोलता है कि तुम नौकरी छोड़ो, तो ये कोई हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। नौकरी तो हम छोड़ देंगे, ठीक है ना? लेकिन हमारी जगह में अगर कोई दूसरा बंदा आता है
तो वो भी तो ऐसी 10-12 हजार में आप उसको नौकरी देंगे, क्या वो 10-12 हजार में अपना भरण पोषण कर लेगा? क्या आप किसी को भी नौकरी करवा रहे हो? ठीक है ना। अभी कुछ टाइम पहले इन लोगों का कहना था कि इन्होंने विभाग या हाथ में इन्होंने अपनी बात रखी थी, उस दिन भी मंत्री जी कह रहे कि आप नौकरी छोड़ दो। तो नौकरी छोड़ने का क्या मतलब है भाई? चलो हम तो छोड़ देंगे, लेकिन आप दूसरा बंदा लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको तो कम से कम सम्मानजनक दे दो। तो हम लोगों का एक ही शर्त है कि हमारा जो मानदेय है कम से कम सम्मानजनक होना चाहिए। तो सचिन भैया नमस्कार। नमस्कार। आज आप यहाँ देहरादून में किस लिए आए हैं? हम अपनी मांगों को मंगवाने के लिए आए हैं। हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है सरकार ने, और जो आदेश कोर्ट के द्वारा कर भी दिए गए हैं उसके पश्चात भी हमें उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इस सब समस्याओं को लेकर डीजी हेल्थ, एमडी सर और सीएम साहब से मिलना है। अगर हमारी तो मैडम आप अपनी इतनी सैलरी से संतुष्ट हैं क्या? मैडम आप खुद ही बताओ, इतनी सैलरी से कौन संतुष्ट होगा? है ना, हमारे घर का जो किचन की राशन आती है वो भी 10,000 में नहीं आती है। महीने का 15-15, 20-20 हजार का बिल जाता है। अब बताओ उसमें आधे पैसे हम कहाँ से डालेंगे? है ना, उसके लिए देखो कम से कम इतना तो हो कि हमारी जो तनख्वाह है इतनी तो हो जाए कि जिसमें किचन की राशन आ जाए, और बच्चों की फीस, और जिनके जो सिर्फ इसी में निर्भर होंगे उनकी स्थिति पूछो ना, वो तो हमसे भी ज्यादा स्थिति। चलो हमारे तो हस्बैंड कमाए, और जहाँ वो स्थिति नहीं है मैडम वहाँ तो और भी बुरे हाल है ना। तो कम से कम एक औरत की सैलरी इतनी, हम बीसियों की इतनी तो हो कि अपना परिवार चल जाए हमारा ठीक ठाक, तो इतनी तो मिल जाए हम लोगों को। उम्मीद करते हैं कि जो आज हम इस हड़ताल में आए हैं तो कम से कम उससे कुछ तो फर्क पड़े, कुछ तो इन लोगों की आंखें खुले, कुछ तो हमारे लिए सोचें ये लोग। धन्यवाद मैडम अपना दर्द बताने के लिए। भैया नमस्कार। नमस्कार मैडम। आप कहाँ से आए हैं? मैडम मैं टीरी से आ रखा हूँ। आप आशक प्रोग्राम में कौन से पद पे हैं? मैं ब्लॉक समन्वयक के पद पे हूँ। तो आप क्या अपनी सैलरी से संतुष्ट हैं? अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब हमें चाहते हैं कि एक सम्मानजनक ये हमें सैलरी दे दें। जो हमारे अधिकारी हैं ये बार बार हमें मीठी गोली दे रहे हैं। आज मैडम नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनीता कुकरेटी। हाँ, आप अपना पद और थोड़ा अपना वो बता दीजिए। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी और ब्लॉक द्वारी खाल। तो मैम आप आज यहाँ पे आए हैं तो आपको लगता है हमारी मांगे पूरी होंगी? मैम कोशिश तो हमारी यही है कि हमारी मांगे पूरी हो जाएं। बाकी ये देखो आगे अधिकारी लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। आप कितने संतुष्ट हैं अपनी इतनी कम सैलरी से? मैम संतुष्ट क्या है, बस हमें तो काम करते करते 15-16 साल हो चुके हैं ऐसी कम सैलरी में। बस इसी उम्मीद पे कि आज बढ़ेगी कल बढ़ेगी, आज बढ़ेगी कल बढ़ेगी। आज भी आप इसी उम्मीद से आज आए इसी हैं? उम्मीद से आए हैं जी मैम। अभी यहाँ पे मुझे फिर से आशा प्रोग्राम की दीदी लोग मिले हैं, उनसे भी थोड़ा मिल लेती हूँ और जान लेती हूँ उनकी बातें। दीदी नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लक्ष्मी रावत है। हाँ जनपद चमोली के नोटिंग हाउस से है ना। हाँ हाँ जी, प्रोग्राम देख रहे हैं, अजय सर जी हैं। उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए सकारात्मक सोच रखी हुई है, जो हमारे प्रोग्राम अधिकारी लोग हैं। लेकिन मैडम से हम इस तो अभी मैडम हमको अपना प्रसाद दे के ही जाएंगे, हमको ये पूरी आशा है। अभी तो मैं और भाई बहन लोगों से भी मिली, वो कह रहे थे हमें हमेशा मतलब सांत्वना दी जाती है लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं होता। आशा ही जीवन है और कार्यक्रम भी हमारा आशा है। आशा इन लोगों ने बंधाई है, लेकिन हमें इस समय पूर्ण विश्वास है कि निराशा नहीं करेगी। सरोजनी थानी मैम हमारा बहुत अच्छा करके जाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। हाँ, सारी बहनें खुश है हम आज कि मैम हमारा अच्छा करके जाएंगे। चलो आपकी मनोकामना पूरी हो यही आशा करती हूँ मैं। बहुत धन्यवाद शायद बहन जी, हमको भी लग रहा है कि भगवान आपके यूट्यूब चैनल से मैडम भी देख लें तो मैडम हमारा अच्छा करके चले जाएंगे, ऐसे हम आशा रखते हैं। आज आप यहाँ क्यों आए हैं देहरादून में? क्या करें बहन जी, इसलिए आ रखे हैं। NHM में काम करते करते इतने साल हमको हो गए हैं और जो डॉक्यूमेंट बताता है उसके हिसाब से तो हम बहुत ठीक है, लेकिन जो हमें आजीविका चलाने में समस्या हो रही हम ही जान रहे हैं, वेतन मिल नहीं पा रही है उतनी। इसलिए हम इन्हीं लोगों की शरण में आज डीजी हेल्थ में आ रखे हैं। विशेषकर अपनी डायरेक्टर नेतानी मैम से मिलने आ रखे हैं, मैडम हमारा भला कर दो। तो मैम से मिलने की संभावना है कुछ? बिल्कुल है संभावना, और वो 6 माह बाद रिटायरमेंट होने जा रहे हैं। पक्का मैडम हमारा भला करके जाएंगे। ACMO सर भी आए हैं हमारे यहाँ पे।
सर नमस्कार। सर भी हमारी समस्याओं को समझते हैं, मुझे यकीन है कि वो आगे रखेंगे हमारी समस्याएं। ये कहना चाह रही हूँ कि आशा जो हमारा आशा प्रोग्राम है उसमें सैलरी सबकी बढ़नी चाहिए या आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, ना तो सैलरी बढ़नी चाहिए ना हम संतुष्ट हैं। हम तो चाहते हैं आशा प्रोग्राम ही बंद हो जाए, सब घर बैठ के खा रहे हैं। मेरा तो यही तर्क है। क्यों, जो आप इतनी दूर से आए हैं इतना ही कहने के लिए आए हैं क्या?